धन्यवाद यीशु। तो आइए हमारे आज के टॉपिक की ओर चलते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, हालेलुया, आज हम लोग यूसुफ के बारे में फिर से एक बार देखने वाले। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या यूसुफ को, हालेलुया, उसके पिता ने यूसुफ को उसके पिता ने रंग बिरंग का सूट पहनाया था? यूसुफ को उसके पिता ने, याकूब ने रंग बिरंग का सूट पहनाया था? मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, प्लीज गो हेड, बताए कोई तो। हालेलुया। यूसुफ को उसके पिता ने, यस, सिस्टर रिबिका जी कह रही है, राहेल बिजोरे आप भी जी कह रहे हो कि हाँ कह रहे हो? हालेलुया। उनके लैंग्वेज में जी होता है, इंडियन लैंग्वेज में हाँ होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ एक्सोडस, द बुक ऑफ निर्गम, एक्सोडस चैप्टर 28 वचन 6 में। हालेलुया। इसमें हम लोग देखने वाले आज, हालेलुया, कि कैसे ओल्ड टेस्टिमनी में जो राजा थे वो अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे। कैसे अलग अलग कलर के कपड़े, सूट वो लोग पहनते थे। हालेलुया। और वो जो कपड़े थे वो केवल राजा ही, जो याजक थे, जो राजा थे, वही लोग पहन सकते थे। हालेलुया, उस समय। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, थैंक यू मास्टर। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 28 का 6। और वे, हालेलुया, और वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े को और बटी हुई, हालेलुया, समक्ष सुनी के कपड़े का बनाए जो कि, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, और पूर्ण कढ़ाई के काम करने वाले के साथ का काम हो। हालेलुया। यहाँ पे ये रंग बिरंगे कपड़े, हालेलुया, एक्सोडस में लिखा है, यहाँ पे रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, हालेलुया, जो याजक थे एंड जो राजा महाराजा थे उस समय, वो लोग क्या करते थे? वो लोग अलग अलग कलर के कपड़े को पहनते थे। वो कपड़ा कौन सा होता था? ग्लोरी टू गॉड, बेंजनी बोलते थे उस कपड़ों को। और वहाँ पे उस समय वो राजा लोग अलग अलग कलर के कपड़ों को पहनते थे। हालेलुया। और उसी तरह अलग अलग कलर के कपड़े याकूब ने अपने बेटे को पहना है। क्यों पहना है? ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार परमेश्वर का प्रॉफिट ऑफ गॉड और वो राजा बनने वाला था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उस समय यूसुफ को भी नहीं पता होगा कि क्यों उसने कपड़े पहनाए थे। हालेलुया। क्यों उसने कपड़े सिलाए अलग अलग कलर के और क्यों उसको पहना है? क्योंकि उस समय जो मेन राजा थे वो लोग अलग अलग कलर के वो लोग कपड़ों को पहनते थे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। सो अलग अलग कलर के कपड़े पहनना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। किसी का माइक चलो तो प्लीज गो अहेड, माइक को बंद करा। हालेलुया। क्यों यूसुफ को, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, क्यों यूसुफ को उसके पिता ने, याकूब को अलग अलग कलर के ही कपड़े पहनाए? क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा थे, महाराजा थे, वो लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे। हालेलुया। बेंजानी जो कपड़ा था वो अलग अलग कलर के वो लोग कपड़े पहनते थे। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। क्योंकि यूसुफ को, हालेलुया, उसके पिता ने जब कपड़े पहनाए तब उसका उम्र जो था वो 17 साल का था, 17 ईयर्स। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन जब यूसुफ को उसके पिता ने, याकूब ने जब कपड़े पहनाए तब उसका उम्र 17 साल का था। लेकिन वो राजा तो नहीं था, लेकिन उसको पहले ही वो राजा की पदवी दे दी गई थी अपने पिता के द्वारा, उस कपड़ों के द्वारा, क्योंकि कपड़े दर्शाते अभिषेक को। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए आगे देखते हैं कि कैसा अभिषेक काम करता। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, और भी किसी ने, हालेलुया, न्यू टेस्टिमनी में और भी किसी ने ये कपड़े पहने, बैंजनी कलर के कपड़े पहने। द बुक ऑफ जॉन 19 का 2, बुक ऑफ जॉन
चैप्टर 19 वचन 2। और हालेलुया, और पिलातों ने कांटे का मुकुट हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, गूंथ कर उसके सिर रखा और उसे बैंजानी वस्त्र कपड़े पहनाए हालेलुया, बैंजानी कलर के कपड़े पहनाए हालेलुया। उस समय बैंजानी कलर के कपड़े, अलग अलग कलर के कपड़े सिर्फ राजा लोग पहनते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं यीशु मसीह को भी ये बैंजानी कलर के कपड़े पहनाए गए। क्यों पहनाए गए? क्योंकि वो एक राजा था हालेलुया, गॉड टू गॉड। ये बैंजानी कलर के कपड़े उसको कब पहनाए गए हालेलुया? ये वस्त्र, ये बैंजानी कलर के कपड़े उसको कब पहनाए गए? जब वो सूली पर अपना जान देने वाला था आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और तब जाके उसको यीशु मसीह को वो बैंजानी कलर के कपड़े पहनाए हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये कोई साधारण बात नहीं है हालेलुया। थैंक यू मास्टर। कितने लोग समझ रहे हैं बातों को हालेलुया? थैंक यू मास्टर। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, थैंक यू मास्टर, लेकिन उसको ये बैंजानी सूट को पहनाया दिया गया। उसको क्रूस के ऊपर टांगने से पहले उसको ये कपड़े पहनाए गए, बैंजानी कलर के कपड़े उसको पहनाए गए, क्योंकि वो एक राजा था हालेलुया, थैंक यू मास्टर। वो इस संसार में था, लेकिन उसको क्रूस के ऊपर टांगने से पहले उसको उसके सिर के ऊपर हालेलुया कांटों का मुकुट डाल दिया गया हालेलुया, पहनाया गया, और फिर इसको बैंजानी कलर के कपड़े पहनाए गए हालेलुया, थैंक यू मास्टर। बैंजानी कपड़े वो राजा लोग पहनते हालेलुया, वैसे कपड़े यीशु मसीह को पहनाए गए क्योंकि वो एक राजा था हालेलुया, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु हालेलुया। वो एक राजा था यीशु मसीह, और इसीलिए उसको वो बैंजानी कपड़े पहनाए गए, क्योंकि बैंजानी कपड़े बाइबल में हमने देखा एक्सोडस में राजा लोग पहनते थे हालेलुया, मैन ऑफ गॉड पतरस हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? किसी के सिर के ऊपर तो नहीं जा रहा है हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आगे देखते हैं हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, थैंक यू मास्टर, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से बुलाते हालेलुया? यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से बुलाते? इस संसार में हालेलुया यीशु मसीह को किस नाम से हम बुलाते? हम इस संसार में यीशु मसीह को जीसस नाम से बुलाते, यीशु नाम से बुलाते, क्योंकि हालेलुया उस ग्लोरी टू गॉड, मरियम के पास में जो एंजल आया था, हिज नेम इज गैब्रियल ने कहा उसका नाम तू यीशु रखना हालेलुया। तो इस संसार में हम लोग यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते? यीशु मसीह नाम से बुलाते। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, तो यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या नाम से बुलाते हालेलुया? थैंक यू मास्टर। यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से बुलाते? इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह को बुलाते जीसस सन ऑफ गॉड। तो वैसे ही यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से बुलाते हालेलुया? किस नाम से बुलाते? स्वर्ग में यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते हालेलुया? क्या आपको पता है? ग्लोरी, राहेल बिजोरे, प्रोफेट स्टेला कह रहे पुत्र, ओके, प्रोफेट स्टेला कह रही पुत्र, सिस्टर ग्लोरी कह रहे पुत्र, राहेल बिजोरे, रिबिका, सुधा, पतरस। यीशु मसीह को इस संसार में जीसस करके बुलाते, तो स्वर्ग में उसका नाम क्या है? फ्रॉम हेवन, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। स्वर्ग में यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते हालेलुया? गो अहेड हालेलुया, बताएं प्लीज, कितने लोग बाइबल पढ़ते हालेलुया? यहाँ पर उसको सिस्टर जूली, यहाँ पर वुमन ऑफ गॉड जूली, यहाँ पर जीसस कहते हैं, जीसस। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, स्वर्ग में यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते हैं हालेलुया? गो अहेड। भजंती,
अनिल लाकड़ा, कम ऑन चर्च, कितना बाइबल पढ़ते हालेलुया। यीशु राजू दाऊद का, मैंने बोला दाऊद का पुत्र, और आई थिंक मुझे लग रहा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ किंग राजा। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन खोलें। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यीशु मसीह को इस संसार में क्या बुलाते? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बोलते। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्वर्ग में यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते स्वर्गदूत? हम यीशु मसीह करके बुलाते इस संसार में, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत किस नाम से यीशु मसीह को बुलाते? आइए देखते हैं, मेरे साथ वचन खोले। द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 19 का 13। द बुक ऑफ रेवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 19 का 13। और वह लहू से छिड़का हुआ, हालेलुया, वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन था। और उसका नाम क्या था? परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्ग में, हालेलुया, जीसस करके नहीं बुलाते, लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहते, द वर्ड ऑफ गॉड कहते स्वर्गदूत। हालेलुया। यीशु मसीह को इस संसार में हम जीसस कहते हैं, प्रभु कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है पिता के पास में, वो यीशु मसीह को जीसस करके नहीं बुलाते, लेकिन वो स्वर्गदूत यीशु मसीह को द वर्ड ऑफ गॉड करके बुलाते। क्या करके बुलाते? द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड करके बुलाते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितनों लोगों को समझ में आई मेरी बात? हालेलुया। हम लोग यहाँ पे हवा में बात नहीं करते। हालेलुया, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को आप और मैं इस संसार में यीशु मसीह कहते, लेकिन यीशु मसीह को पिता के पास में स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते, उसको कहते द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहते हैं। हालेलुया, लिखे रखे, आपके काम में आएगा। हालेलुया। कभी इस मिनिस्ट्री से अगर कहीं आपको चांस पड़ा बड़े मिनिस्ट्री में जाने के लिए, हालेलुया, तो लिखे रखे। हालेलुया, ये छोटी मिनिस्ट्री की बातें लिखे रखे, आपके बड़े मिनिस्ट्री में जाने के बाद काम में आएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ, आमेन। हालेलुया। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वचन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 19 का 13 में लिखा, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने था। कौन? वर्ड ऑफ गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और उसका नाम किसका? यीशु मसीह का। और उसका नाम परमेश्वर का वचन था, द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो यीशु मसीह को स्वर्ग में जीसस नाम से नहीं बुलाते, लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग में द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड कहकर स्वर्गदूत उसको बुलाते हैं, बात करते उसके साथ में। तब हालेलुया, कम ऑन चर्च, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम हेवन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप और मैं उसको यीशु बुलाते हैं, लेकिन स्वर्ग में एंजल्स उसको कहते हैं परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं यीशु मसीह को। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। यहाँ तक क्लियर है कि आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को? धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह को वहाँ पर स्वर्ग में जीसस नाम से नहीं बुलाते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। राबाशे के दे गेरे बे। हालेलुया, आगे देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आगे हम यूसुफ के बारे में जानेंगे, यूसुफ के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। आमेन। हालेलुया, मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 का 3। हालेलुया। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगी का कपड़ा पहना, सिलाया। हालेलुया। यहाँ पे इज़राइल, यहाँ पे वचन कहता है, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब, उर्दू में पैदाइश की किताब। यहाँ पे द बुक ऑफ जेनेसिस
चैप्टर 37 का 3 में हालेलुया, यहाँ पे इज़राइल जो नाम दिया गया है, इज़राइल मतलब याकूब। याकूब को परमेश्वर ने नया नाम दिया, हिज नेम इज़ इज़राइल। वो इज़राइल नया नाम था, हालेलुया। वो इज़राइल नया नाम है जो याकूब को परमेश्वर की ओर से मिला है। और यहाँ पे याकूब इज़राइल अपने बेटे यूसुफ को क्या कर रहा है, नया कपड़े दे रहा है पहनने के लिए, सूट पहना रहा है। कौन सा, रंग बिरंगी कलर का, हालेलुया। इज़राइल मतलब याकूब, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। सुनो, जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने क्या हो गया, हालेलुया। सबसे पहले जैसे उसके पिता इज़राइल मतलब याकूब, अब्राहम का बेटा इसहाक, और इसहाक से जो पैदा उत्पन्न हुआ, हिज नेम इज़ याकूब को बेटे थे, 12 बच्चे थे उसको, 12 बेटे थे। उसमें का जो सबसे छोटा, लहूरा में छोटा, जो सबसे छोटा बच्चा था उसका नाम था यूसुफ। और अपने पिता ने, इज़राइल ने, याकूब ने क्या किया, याकूब को इज़राइल नाम बाद में दिया गया परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। राबा का शालाहांदो रिबा बासिया रहांदो रोखोंदो राबो शेके देख रहे हो। आपको पता भी नहीं है, कुछ लोग के घर में एंजल्स को देख रहा हूँ, स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। एंजल्स, आपको पता भी नहीं, हालेलुया। कुछ लोग के घर में एंजल्स है, हालेलुया। एंजल्स, हालेलुया। प्रेजेंट है एंजल्स। थैंक यू मास्टर। राबा शेगे देगे रहांदो रिबांदो रोखोंदो पतरस, एंजल्स वापरे, रिबांदो लोरिन, एंजल्स वापरे, राबा काशाला हांदे रागादागा सुतरो खोंदो राबा हांदे रिखांदा राबो शेगेदेगे रेबे सुदा, एंजल्स आपके घर पर है। रिखांदो राबो सियारा हांदे रागादागा रहांदो राबो शेगेदेगे रहांदो। जैसे ही याकूब ने, इज़राइल ने अपने बेटे यूसुफ को कपड़े पहनाए, वचन कहता है जैसे उसने वो कपड़े पहनाए, वो कपड़े पहनते ही उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अभिषेक आ गया परमेश्वर का, हालेलुया। कपड़े दर्शाते अभिषेक को। जैसे याकूब ने अपने बेटे को यूसुफ को, इज़राइल ने अपने बेटे को यूसुफ को जब वो कपड़े पहनाए, जब वो यूनिफॉर्म जो था वो पहना दिया, वो कपड़े पहनते ही पता है क्या हो गया, सुनो। जैसे उसने कपड़े पहने, कपड़े दर्शाते अभिषेक को। जैसे उसने कपड़े पहने, यूसुफ के ऊपर एक बड़ा फायर उसके ऊपर आ गया, एक अग्नि उसके ऊपर आ गया, अभिषेक उसके ऊपर आ गया, हालेलुया। यूसुफ के ऊपर। थैंक यू मास्टर। कपड़े दर्शाते अभिषेक को। जैसे यूसुफ ने कपड़ों को पहना, वचन कहता है, हालेलुया, सबसे पहले क्या हो गया, यूसुफ अभिषेक से भर गया। जैसे उसके पिता ने उसको वो सूट पहनाया रंग बिरंगी कलर का, जो परमेश्वर का प्लान था, द गॉड प्लान। जैसे यूसुफ को कपड़े पहनाए गए, तब यूसुफ का जो उम्र था वो 17 साल का था, हालेलुया। जैसे उसको वो रंग बिरंगे कपड़े पहनाए गए, वचन कहता है वो कपड़े सूट पहनते ही, हालेलुया, क्या हो गया, यूसुफ सबसे पहले अभिषेक से भर गया, हालेलुया। क्योंकि वो कपड़े दर्शाते अभिषेक को। बाइबल के अनुसार कपड़े दर्शाते अभिषेक को। जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने, वो अभिषेक से भर गया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने, उसके आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दिए, वो सपनों के द्वारा परमेश्वर उसे बातें करने लगे। जैसे यूसुफ ने सूट को पहना, परमेश्वर ने, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, उसके साथ में बातें करना स्टार्ट कर दिया, सपनों के द्वारा बातें करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू मास्टर। जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको दिखाया। जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि तू एक राजा है, एक किंग है, हालेलुया। जैसे यूसुफ ने उस कपड़े को पहना, सबसे पहले यूसुफ अभिषेक से भर गया। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसे बातें करना स्टार्ट हो गया। प्रभु ने दिखाया, यूसुफ तेरा जीवन साधारण नहीं है, तू एक बहुत बड़ा जिम्मेदार इंसान, एक राजा होने वाला है, हालेलुया। राबा से खा रहा दो कि तुम लोग समझे मेरी बातों को, हालेलुया।
थैंक यू मास्टर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। आज यूसुफ की तरह हालेलुया मेरे साथ में, आपके साथ में होने वाला है, प्रोफेटिकली होने वाला है, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। एंजल्स, स्वर्गदूत हमारे संग इस समय मौजूद है। वो वेट कर रहे हैं कब हम डिक्लेरेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हालेलुया, और कब हालेलुया होगा ग्रेस स्टार्ट हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। जैसे मैं एंजल की बात कर रहा हूँ, मैं दर्शन को देख रहा हूँ, मेरे गॉड पतरस लगातार मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एंजल्स खड़े हैं हालेलुया। मैं लगातार उस दर्शन को देख रहा हूँ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एंजल्स एक्टिवेट है, जैसे हम प्रार्थना करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। जैसे यूसुफ ने कपड़े पहने, अभिषेक से भर गया, परमेश्वर उसके साथ में बातें करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर ने उसके साथ में बातें करना स्टार्ट कर दिया स्वप्न के द्वारा हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दिखाया, यूसुफ तो तू साधारण बंदा नहीं है, तू एक किंग है, एक राजा है हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। यूसुफ ने जब कपड़े पहने, वो स्वप्न का इंटरप्रेशन करने वाला बंदा भी था हालेलुया, स्वप्न का अर्थ बताने वाला भी वो बंदा था हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, आइए जानते स्वप्न क्या देखा। जब उसने वो रंगी बिरंगी कलर के सूट को पहना, वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ में स्वप्न के द्वारा बातें करना स्टार्ट कर दिया। आइए जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के साथ में स्वप्न के द्वारा क्या बातें की हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलें, द बुक ऑफ जेनेसिस 37 वचन 7। हमें लोग खेत में फूले, हम लोग, यहाँ पर यूसुफ ने ये स्वप्न देखा और वो अपने भाइयों से शेयर कर रहा है। वो कहता है हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखा। यूसुफ कहता है मैंने क्या देखा स्वप्न में, अपने भाइयों से कह रहा है। यूसुफ कहता है और मैंने क्या देखा, कहता है हालेलुया, मैंने देखा, कहता है कि मेरा पुला खड़ा है, कहता है सीधा मेरा पुला सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों से चारों ओर तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यहाँ पे परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न के द्वारा एक साइन दिखाया कि हालेलुया यूसुफ जो था वो अपने भाइयों के साथ में खेत में काम कर रहा था, और वचन कहता है, यूसुफ कहता है मैंने स्वप्न में क्या देखा कि मेरा फूला कहता है खड़ा हो गया, और हालेलुया उसके चारों ओर फूले आकर खड़े हो गए और वो उसे दंडवत कर रहे, कहता हालेलुया। ये स्वप्न जो था, ये स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ से बात की कि तू एक राजा है, एक किंग है। ये स्वप्न यूसुफ ने 17 साल का था तब देखा था और ये पूरा हो गया। ये स्वप्न उसने देखा कनान देश में, लेकिन ये स्वप्न पूरा हो गया मिस्र देश में हालेलुया। मिस्र देश में वो राजा हो गया, कनान देश में अकाल पड़ गया, उसके 11 भाई 11 ब्रदर्स, उससे 11 भाई हालेलुया मिस्र देश में आ गए, किस लिए, अनाज मांगने के लिए यूसुफ के पास में। तब यूसुफ राजा था और यूसुफ खड़ा था और 11 भाई ने उसको घेर लिया, फिर उसके सामने दंडवत किया हालेलुया। कम ऑन जस्ट हालेलुया। स्वप्न देखा उसने कनान देश में उसने स्वप्न देखा और पूरा हो गया इस्राएल देश में हालेलुया। यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते। फिर यूसुफ ने दूसरा स्वप्न देखा। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। फिर उसने एक दूसरा स्वप्न देखा, द बुक ऑफ जेनेसिस का 37 वचन 9। 2 स्वप्नों के द्वारा बात किया परमेश्वर ने, और वो कहता है यूसुफ सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे। यहाँ पे जो पहला स्वप्न देखा था, यूसुफ के पुली को 11 पुलिया दंडवत कर रहे। ये स्वप्न उसने कनान देश में देखा था, पूरा हो गया मिस्र देश में। जब वो राजा बन गया, उसके 11 भाई उसके चारों ओर आकर उसको उन्होंने दंडवत किया हालेलुया। एक स्वप्न पूरा हो गया। दूसरे स्वप्न में यूसुफ क्या कहता है कि हालेलुया, वो कहता है उसने फिर से, परमेश्वर ने फिर उसके साथ में सेकंड स्वप्न के द्वारा बात किया। द बुक ऑफ जेनेसिस 37 का 9।
और वो कहता है, यूसुफ कहता है, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर। हालेलुया। क्योंकि जब पहला स्वप्न देखा यूसुफ ने, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, जब यूसुफ ने पहला स्वप्न देखा, वो पुले का देखा, उसका पुला खड़ा हो गया, 11 पुलिया उसके सामने खड़े हो गए। ये स्वप्न मिस्र देश में पूरा हुआ। फिर से परमेश्वर ने यूसुफ को दूसरा स्वप्न दिखाया। उसमें क्या देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे सामने दंडवत करे। जब पहला स्वप्न देखा वो हालेलुया उसके भाइयों के लिए था, लेकिन जब दूसरा स्वप्न देखा वो कहता है सूर्य चांद, कहता है सूर्य चांद मतलब याकूब की पत्नी और याकूब और उसके तारे, 11 तारे मतलब उसके भाई। सेकेंड टाइम ये स्वप्न पूरा हुआ मिस्र देश में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने क्या देखा कि सूर्य, चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम उसके भाई लोग उसके पास में गए थे, उन्होंने दंडवत किया यूसुफ को। और लेकिन सेकेंड टाइम उसने क्या देखा, चंद्र, चांद, 11 तारे को देखा। लेकिन सेकेंड टाइम जब अनाज मांगने के लिए गए मिस्र देशी लोग, तो याकूब गया था, याकूब की पत्नी भी गई थी और उससे 11 भाई भी गए थे, और उन्होंने वहाँ पर यूसुफ को दंडवत कर दिया। दोनों स्वप्न यूसुफ ने देखा, उसका एज जो था, उम्र जो था 17 साल का था, 17 ईयर्स। स्वप्न देखा अमीलाल भांडवल, स्वप्न देखा मिस्र कनान देश में पूरा हो गया, 30 साल के बाद पूरा हो गया मिस्र देश में। हालेलुया। ये परमेश्वर का बात करने का स्टाइल है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बातें करते चिन्ह चमत्कार के द्वारा। जैसे ग्लोरी ने देखा, एक स्वप्न देखा, एक घर है, घर बिखरा पड़ा है, टूट रहा है, पीट रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये परमेश्वर ने दिखाया था आपको। वो घर केवल घर नहीं, वो घर एक परिवार को दर्शाता है, और आपके परिवार में बीच में वो डिस्टर्बेंस आई थी, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको दिखाया था। हालेलुया। परमेश्वर का बात करने का तरीका ऐसा होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये स्वप्न पूरा हो गया, थैंक यू मास्टर। सेकेंड स्वप्न पूरा हो गया, थैंक यू मास्टर, मिस्र देश में। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आइए यीशु के बारे में और जानते। द बुक ऑफ जेनेसिस 42 का 6, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। सब मुंह के बल गिर के उन्होंने दंडवत किया यूसुफ को। यहाँ पर ये वचन कहता है कि सेकेंड टाइम उसके पास में कौन गए, सूर्य, चांद, 11 तारे गए और दंडवत किया। सभी लोगों ने उसको दंडवत किया यूसुफ को। सेकेंड स्वप्न भी पूरा हो गया मिस्र देश में, क्योंकि यूसुफ जो था वो उस समय राजा बन चुका था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये है हमारा परमेश्वर, अथॉरिटी को देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक बंदा, यूसुफ नाम का बंदा, 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल का बच्चे को मारा गया, पीटा गया, उसको कुएं में डाल दिया गया, खड्डे में उसको डाल दिया गया। मिस्र देश के एक पोतीपर नाम के बंदे ने उसको खरीद लिया उसके 11 भाइयों के पास से। मिस्र देश में उसको लेकर गए दास बनकर। एक बंदा जिसके साथ में परमेश्वर था वो किंग बन गया। हालेलुया। वो मिस्र देश में गया था दास बनकर, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में होने के कारण वो मिस्र देश में राज करने लगा। वो मिस्र देश में, हालेलुया, राज करने लगा। उसको वहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। लिखा है फिरौन ने यूसुफ को राजा बनाया, द बुक ऑफ जेनेसिस 41 का 42। हालेलुया। और उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तब उसका उम्र 30 साल का था। हालेलुया। यूसुफ को मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। ये साधारण बातें नहीं है। जो परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, सेम परमेश्वर आज हमारे साथ में। हालेलुया। कितना समझ है मेरी बातों को। हालेलुया। पास्टर स्टेला, आर यू देयर? थैंक यू मास्टर। जरा सोचो, एक गुलाम आदमी को परमेश्वर ने
एक गुलाम आदमी को परमेश्वर ने मिस्र देश में राजा बना दिया, वो परमेश्वर कैसे हो गए, वो कितने अच्छे और भले परमेश्वर हो गया। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। सो हालेलुया, आइए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। ऑफ कर मच बुड़ेगी। थैंक यू मास्टर। आइए इस समय परमेश्वर धन्यवाद देते। सो यही आज का टॉपिक था। प्रभु को धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो ये आज का टॉपिक था, आमेन, हालेलुया, थैंक यू मास्टर।